हेलो गाइस, स्वागत है आपका HTML का पहले वीडियो यानी चैप्टर 1 में। इस वीडियो में हम HTML का इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि हमको पता चले हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो विदाउट लॉस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि HTML क्या होता है, आखिर क्यों सीखना है हमको HTML का क्या कनेक्शन होता है वेबसाइट से। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे बेसिकली। देखिए, आप तो वेबसाइट सर्फ यानी विजिट तो करते ही होंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। ये सारे इवन दुनिया में जितने भी वेबसाइट होते हैं वो सब के सब वेबसाइट HTML लैंग्वेज में बना होता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें HTML लाजमी है। तो HTML के बिना वेबसाइट नहीं बन सकता। कोई भी एक वेबसाइट में HTML उसका मेन पार्ट होता है, HTML के बिना वेबसाइट कभी नहीं बन सकता। तो देख लेते हैं कि HTML क्या होता है। तो व्हाट इज़ HTML, हमको ये पढ़ना है आज। तो यहाँ पे बता रहा है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसके लिए। यानी अब ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी जो मार्कअप लैंग्वेज है, ये बता रहा है कि ए मार्कअप लैंग्वेज इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस टेक्स्ट टू डिफाइंड एलिमेंट्स विद इन ए डॉक्यूमेंट एंड इट इज़ ह्यूमन रीडेबल। मतलब ए मार्कअप लैंग्वेज इज़ ए कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी मार्कअप जो लैंग्वेज होता है हमारा वो एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है जो टैग्स और एलिमेंट्स को डिफाइन करके यूज़ किया जाता है। यानी आपको तो पता ही होगा कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्मेट है, यानी 0101 रहता है। तो हम अगर इंग्लिश में कोई उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर कोई एक टास्क दे रहे हैं, तो वो कंपाइलर जो होता है उसको क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा। तो CPU क्या करेगा, उसका जो बाइनरी का जो समझ में आता है CPU को यानी कंप्यूटर को, तो वो क्या करेगा, हमारा टास्क परफॉर्म कर देगा। तो ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इंग्लिश में उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या फिर टास्क दे रहे हैं, और जो कंपाइलर है कंप्यूटर को बता रहा है बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि कंप्यूटर तो इंग्लिश नहीं जानता ना। तो बाइनरी में क्या कर रहा है कंप्यूटर, हमारा टास्क का जो टास्क है हमारा वो पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज, उसमें जो टैग्स और एलिमेंट्स डिफाइन कर देते हैं हम, तो उसको क्या कर देते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा जितने भी काम है हम उसको टैग्स या फिर एलिमेंट्स में डिफाइन कर देंगे, वो क्या करेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में एक डॉक्यूमेंट बना देगा। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये ह्यूमन रीडेबल, यानी हम इंसान पढ़ सकते हैं इसको। तो दूसरा क्या बता रहा है, HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। वेब पेज मीन जो हमारा वेबसाइट है उसका जो लुक है उसके ही वेब पेज कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। ये जो गूगल है इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक सर्च और इंजन है, और यहाँ पे इनपुट टाइप का कुछ है जहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ये एक वेब पेज है, ठीक है। तो हाँ, तीसरा क्या बता रहा है, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। स्ट्रक्चर मीन्स आपका वेबसाइट का जो लुक्स है या फिर आप नक्शा कह सकते हो उसको। या फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, तो उसमें कितने कमरे होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे शावर होगा, कहाँ पे क्या क्या होगा, जो इसका सारा का सारा जो नक्शा है, यानी आपका वेब किस तरह का कुछ होगा, जो एलिमेंट्स हो हम किस तरह का डिफाइन करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक H1 टैग है, यानी टाइटल है वेबसाइट का। यहाँ पे कुछ नेविगेशंस है, यहाँ पे हमारा कुछ टेक्स्ट है, जो जहाँ पे है हम वो डिफाइन कर चुके हैं पहले से। सॉरी, मेरा इंटरनेट गया। ओके, जो हम पहले से डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ऊपर टॉप की तरह दिखना चाहिए, या फिर नेविगेशन जो है उसके बगल में यानी राइट साइड में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे एक इमेज होना चाहिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो हमने नक्शा बनाया है, इसको ही स्ट्रक्चर कहते हैं।
तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज, यानी HTML क्या करता है, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। HTML consist of a series of elements। एलिमेंट्स मीन्स, यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने एक टाइटल के लिए H1 टैग डाला है। हम आगे पढ़ेंगे H1 क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, नेविगेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अब जस्ट मान लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैंने H1 से बनाया, और नेविगेशन तो इसको मैंने किससे बनाया, लिस्ट से बनाया। यहाँ पे टेक्स्ट है, ये हमने कुछ और टैग के मदद से बनाया है। जो सारा का सारा यहाँ पे जो इमेज है वो भी एक एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट है वो एक एलिमेंट्स होता है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि HTML consist of a series of element। तो बहुत सारा एलिमेंट होता है हमारे सारा वेब पेज में, कहाँ पे क्या दिखना चाहिए, कहाँ पे क्या रहता है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, एलिमेंट हम सेट करते हैं। HTML elements tell the browser how to display the content। HTML elements क्या करते हैं, ब्राउज़र को बोलता है कि डिस्प्ले में कंटेंट किस तरह का दिखना चाहिए, कहाँ पे कौन सा चीज़ होना चाहिए, बस ऐसे ही। तो हमको ये 5 जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा शायद। अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, टेक्स्ट एंड टेक्स्ट और टेक्स्ट के जो डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे अभी। तो टैग्स आर डिफाइंड विथ एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट दिखा रहा है आपको, उससे हम टैग डिफाइन करते हैं, ओके। एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे HTML है, वो क्या है, एक टेक्स्ट है। वो अगर यही जो टेक्स्ट है, इसी टेक्स्ट को मैं अगर एंगल ब्रैकेट से बंद कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, टैग बन जाएगा, ठीक है। तो HTML में बेसिकली क्या होता है, HTML और XML में हम सारे के सारे जो काम करते हैं वो टैग की मदद से करते हैं। तो हमको पहचानना होगा कौन सा टैग है और कौन सा टेक्स्ट है। आपको पता भी होगा जो HTML लिख रहा है, ये जो सिंपल टेक्स्ट है, इसमें कोई भी टैग, इसको हम टैग नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स नहीं है। तो अगर इसको टैग बनाना है हमको क्या करना होगा, H के पहले एंगल ब्रैकेट देकर L के बाद एंगल ब्रैकेट को बंद करना होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। यहाँ पे 2 टाइप का टैग्स रहता है HTML में। तो कौन सा है, एक है ओपनिंग टैग, दूसरा है क्लोजिंग टैग। ध्यान देना होगा कि जो टैग है हमारा वो कुछ इस तरह का दिखता है, इसको हम ओपनिंग टैग कहते हैं। मतलब इस तरह का टैग देकर हम इसको शुरू कर रहे हैं। जो हमारा टैग क्लोज होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो एंगल ब्रैकेट है उसके बाद स्लैश लगाएंगे, फिर हमको जो भी टेक्स्ट पहले लिखा था टैग में वही टेक्स्ट हमको दोबारा लिखना होगा क्लोजिंग टैग में भी। तो ओपनिंग टैग में क्या होता है, इसमें हमको स्लैश नहीं देना पड़ता, लेकिन क्लोजिंग टैग में आपको स्लैश देना पड़ता है। तो इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो जब भी हम कुछ इस तरह का टैग दिखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो है वो ओपनिंग टैग है और ये जो है वो क्लोजिंग टैग है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो हमारा एलिमेंट्स है वो क्या है, टैग्स क्या है, टैग्स हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और एलिमेंट्स हमको क्या कहाँ पे यूज़ करना है, वो सारे बात हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मैं एक रिवाइज़ कर देता हूँ आपको। तो पहले हमको क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी जो मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या करता है, टेक्स्ट और एलिमेंट्स की मदद से एक डॉक्यूमेंट बना देता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, यानी बाइनरी फॉर्मेट में। तो वो क्या करेगा, जो हमारा जहाँ पे जो भी टेक्स्ट है या फिर टैग है उसको हमको कैसे दिखाना है वो कंप्यूटर को बोलेगा, फिर उसकी इसी तरह CPU उसको रन करेगा यानी प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो दूसरा है HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। तो HTML जो होता है वो उससे हम क्या करते हैं, जो वेब पेज है उसको हम क्रिएट करते हैं। तो तीसरा है HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। HTML जो हमारा वेब पेज का नक्शा है, यानी कौन सा चीज़ कहाँ पे दिखना चाहिए उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो चौथा है HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। जो HTML में हम जितना भी चीज़ डालेंगे यानी हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो एलिमेंट के तौर पर दिखाई देगा हमको। तो
तो पांचवा है यानी लास्ट वाला, HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। यानी HTML एलिमेंट जो होता है यानी टेक्स्ट जो होता है वो क्या कहते हैं, जो ब्राउज़र होता है तो उसको कहता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे दिखना है, कैसे दिखाना है, वो सारे चीज़ एलिमेंट्स करता है। फिर हम क्या पढ़े, टेक्स्ट एंड टैग्स, यानी टेक्स्ट और टैग्स में हमको डिफरेंट देखना है। तो यहाँ पे जो टैग होता है उसको हम एंगल ब्रैकेट से बंद करते हैं, यानी यहाँ पे जो HTML है वो एक सिंपल सा टेक्स्ट है, उसमें कोई भी एंगल ब्रैकेट्स नहीं, इसके लिए वो टैग नहीं हो सकता। तो जो टैग है वही चीज़ जो टेक्स्ट है यहाँ पे HTML, उसमें हम अगर एंगल ब्रैकेट लगा दें दोनों तरफ तो वो क्या हो जाएगा, टैग हो जाएगा। तो अगले में क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। यहाँ पे दो तरह का टैग्स होता है, एक तो ओपनिंग टैग होता है, एक तो क्लोजिंग टैग होता है। तो जो ओपनिंग टैग है उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट दोनों तरफ एंगल ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। और जो क्लोजिंग टैग है उसमें कहते हैं जो पहला एंगल ब्रैकेट है उसके बाद हम स्लैश लगाते हैं, और फिर जो टेक्स्ट होता है पहले टैग में वही टेक्स्ट दोबारा लिख के उसको हम एंगल ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। बस इतना ही। अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पे परेशानी है, कौन सा समझ में नहीं आया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।